यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और फ्रांस के मैक्रोन समेत अन्य नेताओं को ट्रंप 2028 टोपी दिखाकर सुर्खियां बटोरी। समर्थकों ने इसे ताकत का प्रदर्शन बताया, जबकि आलोचकों ने इसे संकेत माना कि ट्रंप सत्ता में बने रहने का इरादा रखते हैं। 19 अगस्त को एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन शांति समझौता उन्हें स्वर्ग तक ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके वहां जाने की संभावना कम है, लेकिन युद्ध खत्म करने से वो नोबेल पुरस्कार भी जीत सकते हैं। बुधवार को दिल्ली भाजपा इकाई ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित आवास पर आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक दुर्घटना हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक व्यक्ति ने सीएम को थप्पड़ मारा और उनके बाल खींचे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी सकरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना सांसदों ने मंगलवार को महाराष्ट्र के किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक महाराष्ट्रियन शैली में सम्मान किया। सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और महाराष्ट्र के किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की पहल की। बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी शिवसेना सांसदों के काम की सराहना की। मंगलवार को कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क ने अपनी पहली एआई आधारित फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल का पोस्टर जारी किया। मेड इन एआई और मेड इन इंडिया कही जा रही ये फिल्म 2026 में हनुमान जयंती पर रिलीज होने वाली है। हालांकि फिल्म की घोषणा की तीखी आलोचना हुई है। विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप दोनों ने इंस्टाग्राम पर आर्टिस्ट नेटवर्क और फिल्म के निर्माता विजय सुब्रमण्यम की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से एआई पर आधारित फिल्म बनाई और इसमें एनिमेटर्स और वॉइस आर्टिस्ट को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान के आधिकारिक इनकार और ओमान के आयोजन से हटने के बाद एशियाई हॉकी महासंघ ने आखिरकार प्रतियोगिता कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारत अपने अभियान की शुरुआत पहले दिन चीन के खिलाफ करेगा। उसके बाद 31 अगस्त को जापान और 1 सितंबर को कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, जिसकी विजेता टीम 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। एनवीडिया चीन के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप पर काम कर रही है, जो कि उसके मौजूदा H20 मॉडल से ज्यादा शक्तिशाली होगा। क्योंकि कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों में सख्ती के बावजूद एक प्रमुख बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 2023 से चीन को उन्नत एआई चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने बुधवार को कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की लागत कम करने के लिए ब्रिटिश अंतरिक्ष एजेंसी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं रहेगी। अप्रैल 2026 में इसे विज्ञान, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी विभाग में मिला दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे धन की बचत होगी, दोहराव कम होगा और मंत्रालय निगरानी सुनिश्चित होगी। अमेरिकी सैन्य और हथियार विशेषज्ञों के अनुसार चीन अपने पारंपरिक सैन्य निर्माण के साथ साथ अपने परमाणु शस्त्रागार का भी तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसकी प्रेरणा शी जिनपिंग द्वारा 2027 तक संभावित ताइवान संघर्ष के लिए तैयार रहने के निर्देश से मिलती है। इसके बावजूद चीन नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति पर कायम है और कहता है कि वह परमाणु युद्ध शुरू नहीं करेगा या गैर परमाणु देशों को निशाना नहीं बनाएगा। बीजिंग अपनी रणनीति पर जोर देते हुए रक्षात्मक रुख अपनाता है और कहता है कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और ना ही छेड़ा जाना चाहिए। युवाओं में कोलन कैंसर, जिसे कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है, के मामलों की संख्या बढ़ रही है। कैंसर अनुसंधान संस्थान के अनुसार 1990 के दशक के मध्य से 20 से 39 साल के वयस्कों में इसकी मामलों में लगातार 2% की वार्षिक वृद्धि देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि गतिहीन जीवन शैली, व्यायाम की कमी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों व रेड मीट के बढ़ते सेवन से CRC के मामलों में वृद्धि हो रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पिछले हफ्ते 48 घंटों में अचानक आई बाढ़ से कम 321 लोगों की मौत हो गई। अब्दुल नासिर खान ने कहा, पूरे गांव मिट गए, लोग अभी भी घने कीचड़ और मलबे में दबे हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश की चरम सीमा बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आपदा प्रबंधन उपायों में खतरे वाले क्षेत्रों में बस्तियों को सीमित करना, जलवायु प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को लागू करना और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है।